सभी सम्मानित साथियों को जय भीम। सम्मानित साथियों, आज जो 1 अगस्त को जो निर्णय आया है, ये कोई अभी नया नहीं है। ये लगातार इस हमारे समाज के खिलाफ ये साजिश रच रहे हैं। ये भारतीय जो संविधान है, जो हमारा सुरक्षा कवच है, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें लेकर के दिया, हमें जो हक और अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से लेकर के दिए। और बाबा साहब ने कहा भी था कि मैं जिस कारवां को यहाँ तक लेकर के आया हूँ, बड़ी दुख और तकलीफों के साथ मैं इसको यहाँ लेकर के आया हूँ। मेरे अनुयायियों, मेरे जाने के बाद में आप लोग अगर इसे आगे नहीं बढ़ा सकते तो इसको कम से कम पीछे भी मत जाने देना। लेकिन दुख की बात है कि यहाँ सत्ता में बैठे लोग, जो चाहे से पूर्व में हो चाहे वो सत्ता में बैठे हैं, सभी लोगों की एक ही नीति है कि अगर इस भारतीय संविधान को खत्म कर दिया जाए तो ये 85% जो लोग हैं, मेहनतकश लोग हैं, ये अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसी साजिश के तहत इन लोगों ने 2018 के अंदर एक साजिश के तहत SC/ST जो एक्ट है हमारा, उसको खत्म करने की कोशिश की। धन्य है हमारे जो समाज के सभी सूझवान लोग जिन्होंने आंदोलन करके उसको वहीं पर रुका दिया। ये लोग छोटी छोटी छेड़खानी कर रहे हैं इस भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए। पुराने समय में एक इंजेक्शन आता था स्ट्रेप्टोमाइसिन, जिसको आम भाषा में पेनिसिलिन का इंजेक्शन बोलते थे, और डॉक्टर उसको लगाने से पहले थोड़ा सा चमड़ी में लगाते थे कि इसको देखते हैं कि इस इंसान के रिएक्शन करता है कि अगर वो रिएक्शन नहीं करता तो वो डॉक्टर पूरा का पूरा उसको लगा देते थे। अगर उसमें रिएक्शन होता था तो वो वहीं बंद कर देते थे। ऐसा ही सत्ता में बैठे लोग हमारे इस भारतीय संविधान को खत्म करने के लिए वो थोड़ा थोड़ा इंजेक्शन लगा करके हम लोगों को वो चेक कर रहे हैं कि अभी लोग जागते हैं, सोए हुए हैं। धन्य हमारा वो समाज जो सत्ता से लगभग 77 साल बाद भी सत्ता से वो दूर है, वो सड़कों पर आकर के संघर्ष करके इस भारतीय संविधान की रक्षा कर रहे हैं। और लानत है उन लोगों को जो बाबा साहब के दिए आरक्षण से जीत करके लोकसभा और विधानसभा में जाकर के बाबा साहब ने इसलिए बिठाया था कि आप लोग इस भारतीय संविधान की रक्षा करना, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ बैठ रहा हूँ। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब सारा समाज आज 21 अगस्त को सड़कों के ऊपर है, हमारे जिले का एक विधायक है जिसको हमने सुमितों के साथ बड़े भारी मतों से जिता करके राजस्थान की विधानसभा में भेजा था कि हमारे संविधान की रक्षा करेगा, हमारे हक और हक की लड़ाई के लिए लड़ेगा। सारा समाज सड़कों पर चिल्ला रहा है, जोर जोर से नारा लगा रहा है, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहा है। और हमारे जिले का एक विधायक है जो आरक्षण की वजह से विधानसभा में जीत करके गया, वो 4 से 5 घंटे का मौन रख करके बैठा है। ये बड़े दुख की बात है। हम लोगों को इस आंदोलन के साथ साथ हमें इस पर भी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग तो इधर चला रहे हैं, लेकिन जो सदन में जो लोग हम लोग भेज के जा रहे हैं, ये जो सत्ता में बैठे लोग हैं, बहुत चालाक लोग हैं। ऐसे गूंगे बेरे लोगों को टिकट देते हैं कि इसका समाज इसको अपने आप वोट देगा, और हम लोग जिता करके भेजते हैं। आज पूरे भारत के अंदर हमारे साथ वो कोई साथी आज हमारे साथ नहीं है। क्रिमिनल के अंदर उनको भी नुकसान है, कोटे के अंदर उनको भी नुकसान है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं क्योंकि उनके आका का जो उनके मुंह पर टेप लगाई हुई है। हम सभी साथियों को समझने की बात है कि ये लोग, इनको पता है ये आपकी कैसी नहीं है कि जो कमजोर लोग हैं उनको उठाया जाए। 70% से ऊपर पदों पर ये अपर कास्ट के लोग बैठे हैं। अगर इनको जरा भी आपके ऊपर तरस आता तो ये लोग कहते थे कि अब आने वाली 5 भर्तियों में किसी भी जनरल कास्ट को नहीं लिया जाएगा, सारे के सारे जो लोअर क्लास के जो नीचे लोग बैठे हैं उनको भर्ती किया जाएगा। ये नहीं चाहते हैं, इनकी साजिश है। क्योंकि 2 अप्रैल को हम लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए थे, इनको पता चल गया कि ये लोग एकजुट होकर सड़कों पर आ जाएंगे। अब इन्होंने दूसरा तरीका अपना लिया कि इन लोगों को टुकड़े टुकड़े करके इस भारतीय संविधान को खत्म कर दो और ये लोग अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो आप सभी लोग बड़ी संख्या में चल करके आए। जब भी कोई इस आंदोलन के रूप अगर हमें फिर दोबारा आना पड़ा तो आप सभी लोग बड़ी तैयारी के साथ दोबारा यहाँ आना है। अभी वो सिस्टम है वो भी खत्म नहीं हुआ है।
मैं सभी व्यापारी भाइयों का मंच के माध्यम से धन्यवाद देता हूं कि लगातार कल और परसों की मीटिंग में उन्होंने कहा कि हम लोग आपके साथ हैं, हम लोग बाजार बंद कराएंगे, आप लोग चाहे तो ज्यादा भीड़ करना, लेकिन हम लोग आपके, हमारे जो कलेक्टर साहब है उनका भी बहुत बड़ा योगदान था, उन्होंने सामंजस्य बिठा करके दोनों में और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। मैं माननीय कलेक्टर साहब का, हमारे एसपी साहब का और पूरे जो प्रशासन है उसका मैं धन्यवाद करता हूं। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद महावीर जी।